प्रावेपमा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृभिर्मह्यमच्छान् न मामिमेथ न जिहीलयेषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत् अक्षस्याहम् एकपरस्य हेतोरनुव्रतामपजायामरोधम् द्वेष्टिश्वश्रूरपजायारुणद्धि न नाथितो विन्दते मर्डितारम् अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम् अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर येन माहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् यदा दीद्धेन दविषाण्णीभिभ्यो अवहीये सखिभ्यः न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमी देशां निष्कृतं जारिणीव सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषुजानः अक्षासो अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधत आकृतानि अक्षास इदङ्कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणा मध्वा सम्पृक्ता कितवस्य बर्हणा त्रिपञ्चाशः क्रीळति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदिभ्यो नमयित्कृणोति नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणीन्युक्ता शीता सन्तो हृदयं निर्दहन्ति जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित् ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोन्नेषामस्तम् उपनक्तमेति स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्णे अश्वान्युजेहि बभ्रुन्नग्नेरन्ते वृषलः पपाद यो वः सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणद्भि दशाहं प्राचिस्तदृतं वदामि अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः मित्रं कृणोध्वं खलु मृळितानो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोऽनुमन्युविशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। आदरणीय वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों और प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, हमने 7वां मंत्र पढ़ा था पहले दिन, ठीक है ना। अक्षास इदंकुशिनः नितो दिनः निकृत्वानः तपनः तापयिष्णवः कुमारदेष्णः पुनर्हणा मध्वा संपृक्ता कितवस्य बर्हणा, इस मंत्र पर चर्चा की थी। इसमें बुराई के जो विशेषताएं हैं उस पर बात हुई थी। इदंकुशिनः मतलब ये अंकुश की तरह से हैं, नितो दिनः चुभने वाले हैं, निकृत्वानः बिल्कुल एकदम काटने वाले हैं, बिल्कुल जड़ से समाप्त करने वाले हैं, तपनाः तपन हैं और तपाने वाले हैं, कुमारदेष्णाः मृत्यु को पहुंचाने वाले हैं, और मध्वा संपृक्ता आकर्षित करने वाले हैं, और क्या है कितवस्य बर्हणा मध्वा संपृक्ता। ये जो व्यसन है, यहाँ विशेष रूप से जुए की बात चल रही है, कि तय मधु से
संपृक्त हैं, मतलब बहुत आकर्षण है इनमें। आज इसका अगला मंत्र है 53 क्रीडति व्रात येषाम देव इव सविता सत्य धर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। कहता है जो ये बुराइयां हैं ना, इन पर किसी का शासन नहीं चलता। कोई ये चाहे कि इनको मैं अपने अनुकूल चला लूं, मतलब कोई ये सोचता है कि मैं जैसा पासा फेंकूं वैसा ही पड़ जाए, ऐसा कहते नहीं होता। इसकी एक संख्या है, संख्या को देखकर किसी भी आदमी के मन में एक बात आती है कि ये संख्या कहने से क्या जो जुए के जो पत्ते होते हैं उनकी संख्या है, और उनकी संख्या है तो फिर एक तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। 53 क्रीडति व्रात येषाम, व्रात समूह, इनका जो समूह है 53 क्रीडति। आप इसका सीधा सीधा अर्थ करोगे तो 53 बनेगा। इसका अर्थ ब्रह्ममुनि जी ने जो किया है वो 53, मतलब 8 दिशाओं वाला, अर्थात जो बुरी बात है, बुरी इच्छा है, बुरा व्यसन है, वो किसी एक दिशा में एक ओर नहीं चलता। इसको आप यूं समझ सकते हो कि कोई आदमी आधा अच्छा और आधा बुरा नहीं होता। प्राय लोग सोचते हैं जी कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा सा कर लिया इसने, लेकिन ये शायद थोड़ा बुरा है, थोड़ा किया है इसलिए थोड़ा बुरा है। कोई व्यक्ति ज्यादा करेगा तब ज्यादा बुरा होगा। बात वस्तु की नहीं है। ऐसा है कि आदमी बुराई की ओर प्रवृत्ति है, कितनी कर पाया ये आप उसको छोटा कहते हो। सवाल प्रश्न वहां छोटे का नहीं है, प्रवृत्ति है, वो उसे करता है या उसे करना अच्छा समझता है, सोचता है छोटी मोटी तो कर लेनी चाहिए। कहते हैं ना जी, आज ये छोटी मोटी बुराई कोई बुराई थोड़ा ही होती है। 10-20 रुपए किसी ने चुरा लिए तो कोई चोरी थोड़ा ही होती है। एक बार मोरारजी देसाई, ये जब इंदिरा गांधी ने सबको जेल में डाल दिया था आपातकाल में, वहां से छूट करके ये जो सवेरे की अहमदाबाद जयपुर गाड़ी है उसमें जा रहे थे। ब्यावर के लोगों ने कहा जी हम स्वागत करना चाहते हैं स्टेशन पर और सवेरे का प्रातराश देना चाहते हैं, सवेरे के समय गाड़ी वहां पहुंचती है। उन्होंने कहा ठीक है, वैसे तो सभी स्टेशनों पर लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। जब वो पहुंचे 2-3 मिनट रुकती है गाड़ी, तो लोगों ने कहा जी इंदिरा गांधी बहुत बेईमान है, इसको तो हाथ जाना ही चाहिए। तो मोरारजी देसाई ने पूछा इंदिरा गांधी बेईमान है? बोले हाँ जी बहुत बेईमान है, उसको जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। बोले यहाँ कितने लोग हो तुम मुझसे मिलने आए हो? बोले जी लगभग 50 व्यक्ति हैं। तो बोले तुम में से प्लेटफार्म टिकट लेकर कौन आया है? एक भी नहीं। तो बोले इंदिरा गांधी बेईमान है और तुम ईमानदार हो। हम जब किसी को बेईमान कहते हैं तो हम उसकी राशि देखकर बोलते हैं और अपनी बात को समझते हैं ये तो मामूली चीज है, इसमें बेईमानी जैसी कोई बात नहीं है, ये तो चलता है। तो ये बातों को जब आप छोटे 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 रूप में स्वीकार करते हो तो बड़े रूप में स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? आपने किसी का छोटा रूप स्वीकार कर लिया तो बड़ा तो अपने आप स्वीकार हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत तो स्वीकार हो गया। हम ये चाहते हैं कि आदमी ईमानदार हो, लेकिन जो चाहता है वो खुद नहीं होता। बोले जी क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया, तो एक बात सोचो, जो आपने चपरासी लगा रखा है, आप तो 1000 लाख रुपए लेते हो तो उसे बुरा नहीं मानते, और आपका चपरासी 10 रुपए लेकर कोई फाइल दिखा देता है तो बुरा क्यों है?
आप चाहेंगे कि आपका कोई सेवक जाकर आपके बारे में बाहर बता दे? आप उसे कहेंगे नहीं नहीं ये गलत काम है, इसे निकाल दो। वैसे ही कोई आदमी सीमा पर खड़ा है, सैनिक है, पुलिस वाला है, यदि वो 1000-2000 रुपए लेकर किसी को अंदर घुसा देता है या किसी को बाहर निकाल देता है तो बुरा है कि अच्छा है? पैसे के हिसाब से तो कोई खास नहीं है। लाख करोड़ भी बेईमानी नहीं होती तो 200-400 की बेईमानी कैसे हो सकती है? तो इसलिए जो वृत्ति है वो अच्छी और बुरी होती है, उसकी मात्रा का प्रश्न नहीं है। और जो बुराई होती है उसका एक स्वभाव होता है कि कोई आदमी बुराई करते हुए इतनी करूंगा और इसके बाद नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। कोई आदमी ये कहे जी मैं बस मुझे 100 रुपए की जरूरत थी, 100 रुपए चुराना है, उसके बाद नहीं चुराऊंगा। यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए चुराने में सफल हो जाता है और पकड़ा नहीं जाता है तो उसे लगता है कि कोई खास बात नहीं, मैं समर्थ हूं, मैं बचा सकता हूं अपने आप को, मैं ज्यादा भी चुरा सकता हूं। बुराई की जो थोड़ी सी भी सफलता या आशा जो है ना, वो ज्यादा बुराई करने की इच्छा पैदा करती है, ज्यादा उसके लिए प्रेरित करती है। तो ये कहता है 53 क्रीलति व्रात एषां, कहता है इनका जो व्रात समूह है वो कैसा है? और कोई असफल हो सकता है अपने प्रयत्न में, अपने कार्य में, लेकिन ये बुराई कभी असफल नहीं होती। कोई बुराई की जाए और उसका परिणाम न हो, ऐसा नहीं है। कहता है इसके धर्म कैसे हैं? सत्य धर्म, निश्चित हैं, अनिवार्य हैं। कैसे हैं? देवैव सविता, जैसे सूर्य का नियम निश्चित है ना, उसके उदय में, अस्त में, गति में कहीं कोई परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो वैसे ही ये कहता है सत्य धर्मा सविता देव इव, जैसे सूर्य नियम पूर्वक प्रभाव डालता है वैसे ही ये जो समूह है, ये जो बुराई है, ये भी अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती। उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते, इसकी दूसरी विशेषता क्या है? उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते, कोई इन पर क्रोध करके देखे तो ये उसके वश में नहीं आते। कोई ये कहे कि इसको उग्रस्य चित्त, कोई क्रोधी होकर के, कोई ज्यादा लोभी होकर के, कोई प्रार्थी होकर के कुछ भी करे तो वो उसके अनुसार नहीं चलते। उग्र से चिन्मन्यवे नमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति, मतलब राजा क्या है? सामर्थ्य का प्रतीक है। कहता है कि यदि कोई राजा भी हो तो भी उसको नमस्कार ही करना पड़ता है, और करना पड़ता है। इसका अच्छा सा उदाहरण कौन सा है? युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, राजा होने से मतलब बुराई जो है वो राजा होने से बुराई बुराई नहीं रहती, ऐसा नहीं है। बुराई को चाहे छोटा आदमी करो, चाहे बड़ा आदमी करो, चाहे राजा करो, चाहे साधु करो, बुराई तो राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति, चाहे राजा भी हो तो इनके सामने हाथ ही जोड़ता है। बुराई में तो झुकना ही पड़ता है, बुराई करने के लिए छिपना ही पड़ता है, बुराई करने के लिए पतित होना ही पड़ता है। मतलब उसका राजा होने से कोई बढ़िया चोर हो जाएगा और वो उसकी चोरी बहुत अच्छी समझी जाएगी, ऐसा नहीं है। देख लो सारे मंत्री महोदय जो है ना, इस नए उसमें बड़ी रोचक एक बात क्या है, वो व्यक्तिगत स्तर पर जिस चीज को बुराई नहीं मानते वो औपचारिक या सामूहिक स्तर पर वो चीज उसको बुराई मानते। पाश्चात्य लोगों में और नई जो चिंतन की पद्धति है उसमें किसी के किसी से व्यक्तिगत संबंध सामान्य समझे जाते हैं। आज ये तो अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी पसंद है, किसी ने किसी से क्या संबंध रख लिए,
लेकिन वही व्यक्ति जब शासन में होता है, अधिकारी होता है, वैसा संबंध रखता है, तो उसको ही अपराधी बताते हैं। तो एक स्थान पर वही काम अपराध हो जाता है, दूसरे स्थान पर वो काम अपराध नहीं होता है। यहां भारतीय चिंतन में और पाश्चात्य चिंतन में अंतर है। कोई अपराध ऐसा नहीं है जिसे पाश्चात्य लोग करने में छूट न देते हों, कोई भी। और उसका नाम उन्होंने क्या रख रखा है? आज ये पर्सनल लाइफ है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो कुछ भी करता है, वो शराब पीता है कि वो जुआ खेलता है कि दोस्ती रखता है कि क्या करता है, कहते हैं जी ये कोई सोचने की बात नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। और इसको वो इतने दूर तक ले जाते हैं, जो हमारे अच्छे से आर्य समाजी हैं, उनका आर्य समाज शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, फिर वो दूसरा समाज शुरू हो जाता है। वो कहते हैं जी ये देखो, इसमें आप मत बोला करो। बोले ये तो अपनी प्राइवेट लाइफ, निजी जीवन है, और निजी जीवन को आप सामाजिक जीवन से बांधने नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा दुनिया में हुआ है क्या? हमारे जो पुरानी मुख्यमंत्री थी ना, उसके लिए एक फिरका, मतलब जिसका एक वाक्य प्रचलित किया गया था। क्या वाक्य किया गया था मालूम है? नो सीएम आफ्टर 8 PM। क्या था? उसके पास कोई शिकायत लेके जाए 8 बजे के बाद, बोले अब सीएम नहीं है, अब तो कोई व्यक्ति है अपना काम कर रहा है। तो वो कहते हैं कि यहां अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि मनुष्य के जीवन का कोई भाग दूसरे जीवन को प्रभावित न करे। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जुए का, शराब का जो साथी है, शाम का, छुट्टी का, वो काम वाले दिन मेरे सामने नहीं होगा, ये कैसे होगा? और होगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा, ये कैसे होगा? आदमी इतना भेद कर सकता है क्या कि भाई शाम को बैठकर शराब पी रहा था, दफ्तर में आया तो उसको ये कह देगा कि तेरा मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है? उसको अलग रेखांकित कर सकता है कि ये संबंध अलग है, वो संबंध अलग है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति तो एक है। उस पर आपने एक चिन्ह लगा दिया तो वो दफ्तर में बैठेगा भी तो वो चिन्ह उस पर होगा, और वो नहीं बैठेगा तो भी होगा। इसलिए अच्छाई निजी जीवन में होनी चाहिए ताकि वो सामाजिक जीवन में हो सके। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सामाजिक जीवन में तो आप अच्छे बने रहें और व्यक्तिगत जीवन में आप बुरे बनने की छूट पा लें। ऐसा करेंगे तो होगा कैसे? फिर वो आज की जो परिस्थिति है उसको क्या कैसे मानोगे? उसमें सब यही है ना। एक अभी के आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी टिप्पणी की। वो कहते हैं अजी तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया? अब इसमें क्या हो गया का मतलब क्या हुआ? यदि बड़े के लिए कुछ नहीं हुआ तो छोटे के लिए क्या होगा? जब भी कोई बुराई हम करते हैं, कोई बुराई करने का मतलब क्या होता है? कोई लाभ हम जो हमारा अधिकार नहीं है हम उसे प्राप्त कर रहे होते हैं। और दुनिया में जब भी किसी को कुछ हम अनावश्यक, अनधिकृत, अनुचित दे रहे होते हैं तो किसी उचित का भाग छीन रहे होते हैं। आप किसी को भी कुछ ज्यादा दोगे तो वो ज्यादा आएगा कहां से? कहीं से कम होगा तभी तो कहीं ज्यादा होगा, और कम और ज्यादा नहीं होगा तो समान होगा, समान ही होगा। और यदि समान नहीं होगा और कम और ज्यादा होगा तो ज्यादा तब हो सकता है जब कहीं कम हो जाए।
तो कम किए बिना कहीं ज्यादा हो नहीं सकता। तो जब आप किसी से अतिरिक्त न्याय करते हो तो किसी से अन्याय किए बिना अतिरिक्त न्याय संभव नहीं। जो आप ज्यादा देना चाहते हो वो किसी का छीनोगे, किसी का छीनोगे तब किसी को ज्यादा दोगे। तो इसके लिए वो कहता है कि इसमें आप रेखा नहीं खींच सकते कि ये अच्छा, इतना ही अच्छा, इतना बुरा, इतने समय में अच्छा। अच्छा बुरा मूल रूप से वस्तु पर, क्रिया पर निर्भर नहीं करता। किस पर करता है? विचार पर निर्भर करता है। अब यदि केवल बुराई को देखो तो कोई ऐसी बुराई चाणक्य करने से रुकता नहीं, कोई नहीं कर, जो जितनी दुनिया में होती है ना उतनी करके उपयोग कर लेता है, लेकिन आप उसको बुरा नहीं कहते। क्यों? वो बुरा क्यों नहीं? मामूली सी बात है, उसने अपने लिए की ही नहीं, उसने अपने व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम किया ही नहीं। उसने घर में आग लगा दी। कब लगाई? एक दिन चंद्रगुप्त से मिलने गया था तो उसने देखा कि चींटियां निकल रही हैं किसी बिल से। क्या कर रही थी वो? अन्न के कण लेकर निकल रही थी। अब बुद्धि से कल्पना करके देखो कि इसमें क्या क्या विचित्रता है या क्या ऐसी आशंका की बात है। सामान्य रूप से कोई भी प्राणी वस्तु को बाहर से अंदर ले जाता है। चींटी कहीं ले जाएगी तो बाहर से खींच के बिल में ले जाएगी, और ये चींटी बिल से बाहर ला रही है। बिल्कुल उल्टी परिस्थिति। बस इतना ही समझना था उसको, और उसने चंद्रगुप्त को कहा बाहर निकल, और घर को आग लगा दी। आग लगा के जला दिया। क्यों? कि कहीं ना कहीं कोई आदमी छिपा हुआ इसमें है, और वो बड़े व्यवस्था से छिपा हुआ है कि उसके पास अन्न भी है तो दूसरे साधन भी होंगे, और वो चल रहा हो। उसने क्या किया? आपने वो ना पर्वतेश्वर, पर्वतेश्वर को बुलाया, उसका जुलूस निकाला, उसके जुलूस में द्वार बनवाए बड़े बड़े, और जब द्वार के नीचे से हाथी निकला तो द्वार गिरवा दिया उसको मारने के लिए। अब वैसे ये हिंसा में शामिल होता है, लेकिन ये स्थिति उसमें है, सत्ता में, शासन में आती है। तो शासन में आप इसको बुराई में इसलिए नहीं गिनते कि किस पर वो बुराई लगाओगे, किस पर। राजा ने जुआ खेला, युधिष्ठिर ने, तो बुराई किसकी थी? युधिष्ठिर की थी। वो राज्य के हित के लिए नहीं खेला गया था, वो राज्य के कोई लाभ के लिए नहीं खेला गया था, वो व्यक्ति के लिए खेला गया था। तो इसलिए वो कहता है कि बुराई जो है, इतना विभाजन करना कि वो उसके साथ न जुड़े, ये संभव नहीं होता। राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। तो राजा भी जो है इनके सामने झुक जाता है। इसलिए कोई ये समझता हो कि बुराइयां मेरे वश में हैं, मैं जितनी चाहूंगा उतनी करूंगा, और जितनी नहीं चाहूंगा उतनी नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता। अच्छाई में तो फिर भी आदमी रुक जाएगा, भाई चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये तो होगा। लेकिन कोई बढ़िया उपन्यास है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब 25 पेज पे पढ़ के छोड़ दूंगा, फिर तो हो सकता है आप खाना ही भूल जाए। कोई सिनेमा देखना है, यही खेलना है, या कुछ भी करना है, तो उसमें आदमी का नियंत्रण
होना संभव नहीं है। तो इसलिए ये कहता है उग्र से चिन्मन्यवे ना नमन्ते। कोई अपने को बहुत बहादुर समझता हो, कोई अपने को बहुत बुद्धिमान समझता हो, कोई अपने को बहुत समझदार समझता हो और वो ये मानता हो कि अरे इस बुराई में तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जब चाहूंगा तब अपने को हटा लूंगा, जब चाहूंगा तब मैं रुक जाऊंगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता। उसके आगे तो बड़े से बड़े व्यक्ति भी अवश होते हैं, परवश होते हैं, मजबूर होते हैं बुराई को करने के लिए। तो कहता है कि राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। बड़े से बड़ा व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति उनके सामने नमस्कार की मुद्रा में होता है। ये बुराई की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए उससे बचने की आवश्यकता है। चलिए शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।